हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आप जानते ही हैं कि फ्लैश मूवी की इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लीक हुई हैं, कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी स्क्रिप्ट सही है, कौन सी स्क्रिप्ट गलत है। क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक चीज़ जो पहली स्क्रिप्ट में होती है, दूसरी स्क्रिप्ट में उसके अपोजिट चीज़ होती है। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन चीज़ें देखें इन स्क्रिप्ट्स की और उनको कंबाइन करें तो एक बात सामने निकल के आती है। वो ये कि फ्लैश फुल ऑन मल्टीवर्स मूवी है। और दूसरी चीज़, एक फ्लैश इसमें विलन है जो हमारे स्नाइडरवर्स वाले फ्लैश को चेस करेगा या उसे दौड़ाएगा। अब इस रेस के दौरान जो स्नाइडरवर्स का फ्लैश है वो कई सारे मल्टीवर्स में जाएगा और हमें ग्लिम्सेस दिखेंगे डीसी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स के। तो अब एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जो कई सारे सोर्सेज से बाहर निकल के आई है। वो ये है कि क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन और एडम वेस्ट का बैटमैन भी कैमियो कर सकता है फ्लैश मूवी में। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों जो एक्टर हैं वो अब हमारे बीच में नहीं हैं, तो इन्हें किस तरीके से कैमियो कराया जाएगा? क्या फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में जैसे पॉल वॉकर को सीजीआई के थ्रू दिखाया गया था, क्या वैसे दिखाया जाएगा? तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा नहीं है। क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन और एडम वेस्ट का जो बैटमैन का जो कैमियो होगा वो आर्काइव फुटेज के थ्रू होगा। आर्काइव फुटेज, ये आप जानते हैं कि जब भी कोई मूवी फिल्म की जाती है तो कुछ सो कॉल्ड डिलीटेड सीन होते हैं। तो हो सकता है आर्काइव फुटेज या उन डिलीटेड सीन्स के थ्रू हमें छोटा सा ग्लिम्स दिखाया जाए इन दो कैरेक्टर्स का। मुझे लग रहा है कि इंटरैक्शन नहीं होगा कोई, यानी फ्लैश इनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगा क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन से या एडम वेस्ट के बैटमैन से। हो सकता है कि जब ईविल फ्लैश इसको चेस कर रहा हो तब वो कई सारे यूनिवर्सेस से होके गुजर रहा हो, तो शायद हमें दिखाया जाए कि वो क्रिस्टोफर रीव के भी यूनिवर्स में है, वहाँ पे रन कर रहा है, और इसी दौरान हमें आसमान में दिखाया जाए कि क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन उड़ रहा है। या वो एडम वेस्ट के यूनिवर्स में चला जाए और हमें दिखाया जाए एक बैट मोबाइल, या एडम वेस्ट को के बैटमैन को साइड में कहीं दिखाया जाए बैकग्राउंड में कि वो क्राइम फाइटिंग कर रहा है। तो आर्काइव फुटेज और डिलीटेड सीन की हेल्प से इन कैमियोज को दिखाया जा सकता है। और लिंडा कार्टर की वंडर वुमेन भी इस मूवी में कैमियो कर सकती हैं, लेकिन लिंडा कार्टर ऑलरेडी कैमियो कर चुकी हैं वंडर वुमेन 1984 में, तो वो चीज़ तो पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद उनका कुछ इंटरेक्शन भी हो फ्लैश के साथ। लेकिन इस बात की खुशी है कि क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन और एडम वेस्ट के बैटमैन की ग्लिम्सेस हमको दिखाई जाएंगी, क्योंकि क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन और एडम वेस्ट का बैटमैन जो है एक तरीके से आइकॉनिक है, क्योंकि बहुत पुराने ये बैटमैन और सुपरमैन हैं। और क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन तो अभी भी बहुत से लोग उनको रिगार्ड करते हैं कि बेस्ट टीवी स्क्रीन के ये सुपरमैन है। हालांकि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको शायद क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन उतने ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि काफ़ी साल पुराने सुपरमैन है। लेकिन थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन को अगर आप देखें तो वो लोग अभी भी क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन को बेस्ट सुपरमैन रिगार्ड करते हैं। अब इन कैमियोज से डेफिनेटली थोड़ा सा बूस्ट तो मिलेगा फ्लैश को बॉक्स ऑफिस पे। और एक तरीके से जितनी भी डीसी की मूवीज़ हैं आज तक आई हैं वो सब की सब कहें तो अब कैनन हो सकती हैं, क्योंकि मल्टीवर्स है। हो सकता है कि फ्यूचर में वैल किल्मर का बैटमैन भी हमें देखने को मिले। और गाइस पर्सनली गाइस मैं कहूँ तो जॉर्ज क्लूनी का जो बैटमैन है, जो हम जानते हैं बैटमैन एंड रॉबिन मूवी में नजर आया था, मूवी सुपर फ्लॉप रही थी, और लोग एक तरीके से जॉर्ज क्लूनी का मजाक भी उड़ाते हैं कि वर्स्ट बैटमैन वर्स्ट बैटमैन। लेकिन गाइस वो कोई एक्टर खराब नहीं है जॉर्ज क्लूनी। अगर उनको स्क्रिप्ट अच्छी मिलती तो वो भी अपने बैटमैन के परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सकते थे। तो पर्सनली मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जब डीसी का मल्टीवर्स खुल रहा है तो मैं यही चाहूँगा कि वार्नर ब्रदर्स दोबारा जॉर्ज क्लूनी को अप्रोच करें एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, ताकि वो अपने कैरेक्टर को एक तरीके से रिडेम्पशन कर सकें। जैसे हम जानते हैं बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल मूवी की थी, उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं की गई थी, लेकिन बाद में जब वो बैटफ्लिक बन के नजर आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को किया था। रियान रेनॉल्ड की ग्रीन लैंटर्न पब्लिक को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन रियान रेनॉल्ड को जब डेडपूल का रोल मिला हम जानते हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अगर डीसी मल्टीवर्स खोल रहा है तो अगर जॉर्ज क्लूनी रिटर्न हो रहे हैं किसी तरीके से फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी मेरे लिए। हालांकि अभी एडम वेस्ट का बैटमैन और क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन नजर आ सकता है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कुछ वार्नर ब्रदर्स को नहीं करना है, केवल आर्काइव फुटेज या डिलीटेड सीन्स का ही यूज़ करके उन्हें कैमियो कराना है। तो गाइस क्या आप एक्साइटेड हैं फ्लैश मूवी के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।